जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि अभी वर्तमान में अहमदाबाद में वाहन दुर्घटना हुई है जिसमें 275 यात्रियों की असमय मृत्यु हो गई है। उसको अगर हम देखा जाए तो बड़ी विचित्र बात है कि डीजीसीए ने इस दुर्घटना के बाद सेफ्टी ऑडिट कराया है, जबकि होना ये चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट हर वायुयान के उड़ान भरने से पहले होता है, लेकिन जो सेफ्टी ऑडिट करवाया गया है उसमें कई खामियां निकल कर आई हैं, जैसे कि लैंडिंग और टेकऑफ के समय टायरों का घिसा होना। दूसरी तरफ देखें मेंटेनेंस इंजीनियर जिसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है वायुयान का, उसका गायब हो जाना। दूसरी तरफ और भी देखें तो कई खामियां हैं, जैसे गैरेज के और जो लोडिंग करते हैं उन इक्विपमेंट्स की खराबी होना। सबसे ज़्यादा किसी भी दुर्घटना होने के समय जो वाहन यात्रियों के लिए सुरक्षा जैकेट होते हैं वो कुर्सियों के नीचे जैकेट सही अवस्था में नहीं पाया जाना। जिस सिम्युलेटर पर पायलट अपनी ट्रेनिंग लेता है उस सिम्युलेटर में जो वर्तमान में वायुयान चल रहे हैं उन वायुयान के मानक अनुसार उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना। इस प्रकार की कई खामियां उनके सेफ्टी ऑडिट में पाई गई हैं। अब हमारा प्रश्न है कि जब इस प्रकार की सुरक्षा खामियां पाई गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे सड़क का उद्घाटन करना हो, चाहे रेलवे का उद्घाटन करना हो, हरी झंडी दिखाने हो या शौचालयों की सौगात देना हो, ऐसे कई विभाग हैं जिन सब विभागों का उद्घाटन हो या लोकार्पण हो या उन्हें हरी झंडी दिखाना हो, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और सारे विभागों के केंद्रीय मंत्रियों को दरकिनार कर कर उनके द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब आप सभी तरह के कार्य, अच्छे कार्य, उपलब्धियों को आप गिनाते हैं, उनका बखान करते हैं, अपने भाषणों में हो, चुनावी भाषण में हो, सब बखान करते हैं, तो क्या चाहे रेलवे दुर्घटना हो, वायुयान दुर्घटना, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इसकी जवाबदारी लेंगे? और अगर वो जवाबदारी लेते हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि जब आप पीएम श्री वायुयान योजना चालू करते हैं तो आप उसका उद्घाटन करने राज्य राज्य जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है और एक सवाल है कि जब आप सब तरह के कार्य केंद्रीय मंत्रियों को दरकिनार करके आप करते हैं और उपलब्धियों का आप बखान करते हैं, तो जब दुर्घटनाएं होती है आपको नैतिकता के आधार पर जवाबदारी लेना चाहिए और आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि आप इस जवाबदारी से मुकर नहीं सकते हैं। बड़ा विचित्र चीज़ है कि जब पहलगांव, पठानकोट, पुलवामा में आतंकी हमले होते हैं तो आप ही के अनुज अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो अपनी जवाबदारी नहीं लेते और आज तक उसकी जांच रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं आ पाई है और वो अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़कर अपने पद से भी त्यागपत्र नहीं देते हैं। उसी प्रकार से चाहे रेलवे दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो, वायुयान दुर्घटना हो, आप अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ लेते हो, त्यागपत्र देने का कार्य नहीं करते हैं। क्या हम ये मान के चलें कि हम दो, हमारे दो की परिपाटी पे आप चल रहे हैं और किसी भी हालत में आप त्यागपत्र नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती हैं कि आप अगर उपलब्धियों का बखान करते हैं तो दुर्घटनाओं की जवाबदारी लीजिए और नैतिकता के आधार पर तुरंत त्यागपत्र दीजिए। जय हिंद, जय भारत।